नमस्कार मित्रों, मैं रूपेश कुमार आप सभी को तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम सभी को देखना है कि भारतीय संविधान के बारे में आप सभी पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान के जो समता के अधिकार के बारे में अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे कि एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, चाहे व्यक्तिगत तौर पर हो या देश के लिए हो या किसी भी मानव जाति के लिए, क्या वो अधिकार आवश्यक है या नहीं है, तो इसको भी बारे में हम लोगों को ध्यान में रखकर थोड़ा सा पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ परीक्षा के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि में तो ये 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना पढ़ाया गया है वहां से कहीं से भी अलग आपका नहीं आएगा। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे, आप तब समझेंगे, तब आप पेपर देंगे, उसके बाद समझेंगे कि हाँ रूपेश कुमार ने जो बोले हुए थे वो सही बोले हुए थे। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों को देखना है स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता के अधिकार जो क्या है कि 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या है कि शामिल है। अब यहाँ पर एक चीज और पूछ देता है कि स्वतंत्रता के अधिकार जो है उसमें कुल कितने अनुच्छेद क्या है कि शामिल है, कुल कितने अनुच्छेद शामिल है। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि 19, 20, 21 और क्या है कि 22, यानी कि कितने कि 4 अनुच्छेद। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बातों को भी, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि कुल कितना है कि कुल अनुच्छेद जो है, आपको अनुच्छेदों की जो संख्या है क्या है कि संख्या जो है आपको 4 है। किसमें? तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। अब इसी में देखना है कि एक अनुच्छेद जो हम उठाकर चलते हैं कि अनुच्छेद, अगर ये मान लीजिए कि हम बात करें 19 के बारे में, अनुच्छेद 19 में, अब इसमें दिया गया है नागरिकों की स्वतंत्रता। किसके बारे में? नागरिकों की स्वतंत्रता। नागरिकों की क्या की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की गई। यहां पर नागरिक जो शब्द है तो कहता है कि कौन नागरिक। हम बार बार आप सभी से बोलते हैं कि 2 चीजों पर पूरा भारतीय संविधान में ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति शब्द पे और एक नागरिक शब्द पे। जहां नागरिक शब्द कहेगा वो सिर्फ के सिर्फ क्या होगा कि वो भारतीयों के लिए होगा। अगर जहां व्यक्ति शब्द यूज करेगा वहां पर क्या है कि भारतीय या अन्य कंट्री के विदेशी व्यक्ति है उनको भी उसमें शामिल किया जाता है। तो इस बातों को भी विशेष करके क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। यहां पर जब नागरिक शब्द लगाया है तो नागरिक मतलब क्या कि भारतीय। किसके बारे में? कि भारतीय। अब भारतीय लोगों के बारे में कहता है कि लोगों के बारे में, भारतीय लोगों के। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार, कि आपकी स्वतंत्रता कितना दिया हुआ है। प्रस्तावना में भी स्वतंत्रता था, वहां अलग प्रकार की स्वतंत्रता, मगर मूल अधिकार में जो है स्वतंत्रता ये थोड़ी अलग प्रकार की स्वतंत्रता है। इसके बारे में थोड़ी सी क्या करनी है कि ध्यान देनी है। अब इसमें क्या है कि कई अनुच्छेद है, इसमें से कोई अनुच्छेद ले लेते हैं। इसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 19 के क्या है कि क्लोज 1। अब 19 के क्लोज 1 में क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि भाषण, क्या भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहां पर ध्यान रखनी है, कह रहा है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई कि देश के जो नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को क्या है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप भाषण दे सकते हैं, बोलकर, बोलने की आजादी आपकी है, लिखने की आजादी है, आपको छापने की आजादी है, या अन्य प्रकार से अपने अभिव्यक्ति को क्या कर सकते, व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं कि यहां पर किस किस की बात कर रहा है कि भाषण की बात कर रहा है। तो भाषण को ध्यान रखेंगे, भाषण और क्या अभिव्यक्ति के, कि अभिव्यक्ति। अब इसमें ध्यान रखना है कि कितने प्रकार की आपकी ये चीजें दी गई है। तो इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यानी कि लिख कर, क्या कर कि लिख कर, आपको छाप कर, आपको क्या बोलकर, अब उसके अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार की क्या है कि आपकी स्वतंत्रता प्राप्त है, अन्य प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है आपको, 19 के अनुच्छेद 1 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि वो बोलकर, लिखकर, छापकर अपने अभिव्यक्ति को क्या कर सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। यहां पर प्रश्न पूछता है, ये विदेशी नागरिकों के नहीं है। अगर मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है
जो भारत में आकर रह रहा है वो छाप कर अपना विरोध जताने लग जाए, इस तरफ देश की क्या हो जाएगी, आंतरिक जो सुरक्षा है वो डमाडोल हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीजों को सिर्फ भारतीयों के लिए अनुमति दी गई है, न कि इसमें क्या विदेशियों के लिए। अब इसमें देखना है कि ये सभी जितने भी आपको अधिकार मिला हुआ, ठीक है, इसके अलावा भी कई चीजें आपको समाज में देखने को मिलता है, जैसे बंद। आप देखते हैं कि प्रत्येक बातों पे लोग क्या करते हैं कि बंद का आह्वान कर देते हैं कि बंद कर देना है, कल पूरी की पूरी रोड जाम कर हड़ताल करने का अधिकार। क्या अपने अपने भवन पे ध्वज का आपका फहराने का अधिकार है? इसमें कुछ चीजों पर प्रतिबंधित की गई है। उसमें कैसे प्रतिबंधित की गई है, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक प्राप्त है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता को आप क्या करें कि बाधित न करें। अब समझिए आप इस बातों को कि आपकी स्वतंत्रता उतना ही तक है कि दूसरे की स्वतंत्रता को आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या प्रतिबंधित नहीं कर सकते या उसका प्रभावित नहीं कर सकते। तो आइए देखेंगे कि इस स्वतंत्रता पर भी राज्य क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है कई कारणों पे, जैसे लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए कि कहीं आपके बोलने से समाज में क्या हो जाए कि किसी प्रकार के आपके अशांति न फैल जाए, तो उस चीजों के आधार पर आपको क्या कर सकती है कि प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आपको बोलने से कहीं देश की एकता और अखंडता को क्या हो जाए, ठेस न पहुंचे, तो इस चीजों पर भी क्या प्रतिबंधित किया गया। अब देखना है 19 के क्या क्लोज 2 के बारे में, आइए आगे बढ़ते हैं। देखना है हम सभी को अब देखना है कि 19 क्लोज 2 के बारे में। 19 के क्लोज 1 देखा, अब 19 के अनुच्छेद 19 के जो क्या है कि क्लोज 2 के बारे में। 19 के क्लोज 2 में क्या है कि इसमें कहा गया है कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। कि इसमें क्या है कि शांतिपूर्वक करने की स्वतंत्रता। अब इसमें कहा गया है क्या कि ये दूसरा सिर्फ माने भारतीय लोगों के बारे में ये कहा गया कि भारतीय जो नागरिक है उनके बारे में दिया गया है कि भारत के कोई भी नागरिक शांतिपूर्वक क्या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। हाँ, इसमें कहा गया कि निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि निरायुध मतलब होता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं पर क्या कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, कहीं पर भी आप सभा का आयोजन कर सकते हैं, आप किसी प्रकार का फंक्शन कर सकते हैं। कहा गया है कि आप बिना अस्त्र शस्त्र लिए कहीं पर धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लोज 2 ये आपको अधिकार देता है। हाँ, इसमें ये चीजें कही गई है, किंतु इसमें आपको पुलिस से आपको क्या थोड़ा बहुत आपको अनुमति लेने की क्या है कि जरूरत है। पुलिस आपको अनुच्छेद आपके धारा 144 के तहत वो क्या करेगा कि अनुमति आपको क्या करेगा, प्रदान करेगा। क्योंकि हो सकता हो कि आपकी इस जनसभा से, आपकी क्या सम्मेलन से, आपके जो धरना प्रदर्शन से आपको क्या हो सके कि लोगों की अधिकारों पर क्या हो सके कि प्रभाव डाले, या लोगों के अधिकार का उल्लंघन हो, या देश की शांति क्या हो कि भंग हो, या देश की एकता और अखंडता भंग हो, या लोक व्यवस्था भंग हो, तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार पर भी क्या सरकार प्रतिबंधित कर सकती है। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। किसके आधार पे कि देश की एकता एवं अखंडता के आधार पे, लोक व्यवस्था के आधार पे, और क्या समाज में अशांति फैलाने की स्थिति में आपकी इस अधिकारों पर भी क्या प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। आइए अनुच्छेद क्या 19 के क्लोज 3 के बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के जो है क्लोज 3, अब इसमें कहा गया है कि संगम, याद रखेंगे क्या क्या कि संगम, संघ और सहकारी समिति, ये थोड़ा सा नई है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार, बनाने की क्या स्वतंत्रता है, ये आपको अधिकार प्राप्त है। इसमें कहा गया कि जो भी भारत के नागरिक
संगम, आपको संघ, और क्या कि सहकारी समिति बनाने का क्या है कि अधिकार, उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। अब यहां पर थोड़ी सी प्रश्न देखनी है, क्योंकि आज तक आप सिर्फ संगम और संघ ही पढ़ते आए। ये जो सहकारी समिति मूल संविधान में इसमें नहीं था, इसको ध्यान में रखेंगे। जो सहकारी समिति ये है, इस भारतीय संविधान के 19 के क्लोज 3 में ये नहीं था ये शब्द। इस शब्द को आपको 97वें संविधान संशोधन, कौन सा 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इस शब्द को क्या किया गया कि जोड़ा गया। इस बातों को भी विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से इसे क्या किया गया कि जोड़ा गया। इस बातों को ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये संशोधन। अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आया कि थोड़ी सी इसको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए कि संगम से संबंधित कि आप समागमन कहीं कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। जैसे कि आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी संघ बना सकते हैं, अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक संघ बना सकते हैं, मजदूर मजदूर संघ बना सकते हैं, पुलिस पुलिस संघ बना सकते हैं, वकील वकील संगठन बना सकते हैं। ऐसे ही सहकारी समिति में जैसे आप किसी कंपनी का स्थापना कर सकते हैं, किसी ट्रस्ट बना सकते हैं। आप ट्रस्ट के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं। आप प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी का स्थापना करना चाहते हैं, ये सभी को क्या स्थापना आप कर सकते हैं। मगर इस पर भी ये भी स्वतंत्रता पे आपका राज्य क्या कर सकता है कि प्रतिबंधित कर सकता है कुछ कारणों, जैसे कि देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर। दूसरी कि आपके ये संगठन से देश की एकता और अखंडता क्या हो कि भंग ना हो। दूसरी लोक व्यवस्था को ध्यान में रखकर, यानी कि जो जनता की व्यवस्था है कि अगर किसी प्रकार के अगर आतंकवादी संगठन है, वैसा संगठन कोई व्यक्ति अगर बनाता है तो उससे क्या होगा, जनता प्रभावित होगा, हमारा देश प्रभावित होगा। तो वैसे संगठनों पर क्या कर दी जाएगी कि प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। इस बात को विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि संगम एवं संघ बनाने की क्या है कि स्वतंत्रता ये प्राप्त है। इस बातों को विशेष करके आगे बढ़ते हैं। आइए 19 के क्लोज 4 के बारे में देखना है हम सभी को कि अनुच्छेद 19 के जो क्लोज 4 है, अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अबाध रूप से क्या करना कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अबाध मतलब होता है कि स्वतंत्र, किसका कि स्वतंत्र, स्वतंत्रता रूप से क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में, पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में, चाहे आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेकर आपको क्या अरुणाचल प्रदेश तक आप क्या कर सकते हैं कि अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप उत्तर प्रदेश से बिहार जा सकते हैं, बिहार से झारखंड जा सकते हैं, झारखंड से यूपी दिल्ली जा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, यानी कि पूरी जितने भी भारतीय राज्य क्षेत्र हैं, उस पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं कि अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंधित नहीं करेगा। किंतु सरकार कुछ आधारों पर इस स्वतंत्रता पर भी क्या कर सकती है कि प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे कि देश की एकता और अखंडता को भी ध्यान में रखकर। दूसरी चीज कि बायो रिजर्व एरिया, जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्रों में भी जाने पर क्या प्रतिबंधित लगा सकती है। या किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू हो, उस क्षेत्र में भी आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता पर क्या कर सकती है कि आपको प्रतिबंधित कर सकती है। या प्राकृतिक संसाधन या जनजाति क्षेत्रों के आपको क्षेत्रों में जाने पर भी क्या कर सकती है कि प्रतिबंधित आपको लगा सकती है, क्योंकि आप किसी जनजाति समुदाय को आप हो सकता हो कि उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो कल्चर है,
उसे आप जाकर क्या कर सके कि ठेस पहुंचा सके, उस चीजों को भी ध्यान में रखकर सरकार क्या कर सकती है कि प्रतिबंधित आपको इस अधिकार पर भी कर सकती है। आगे के देखना है, इसको विशेष करके ध्यान देखना है कि अनुच्छेद 19 के क्लोज 5 के बारे में। अनुच्छेद 19 के जो क्या है कि क्लोज 5, इसमें कहा गया कि पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं एवं बसने की क्या स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। यानी कि पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में, इसको ध्यान में रखना है कि पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में बसने और निवास करने की स्वतंत्रता है, कि बसने एवं निवास करने की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत के कोई भी नागरिक पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या आपकी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, वो कहीं पर भी जाकर क्या कर सकता है कि बस सकता है और निवास कर सकता है। दो चीजें होती हैं कि बसने के तात्पर्य क्या है कि आप रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, निवास करना मतलब कि वहां पर जाकर घर बना लेना, घर बनाकर बस जाना, तो आप वहां के जगह जमीन को खरीद लेना। इसके पहले एक अपवाद था कि जम्मू कश्मीर में आप जगह जमीन खरीद नहीं सकते थे, तो इसको पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में आप कहीं पर जाकर बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं, कोई आपको प्रतिबंधित नहीं करेगा। किंतु दो मामलों में आपको क्या, इस अधिकार पर भी, इस स्वतंत्रता पर भी राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। एक तो साधारण लोगों के हितों को ध्यान में रखकर, साधारण लोगों के हितों को क्या ध्यान में रखकर, जैसे कि कोई कंपनी मालिक चाहे कि हम किसी आम जन जहां निवास करते हैं वहां पर कोई रासायनिक फैक्ट्री लिया कर बैठा दें, तो वहां क्या होगा, वहां के जो साधारण लोग होंगे उस साधारण लोगों के क्या स्वास्थ्य पर क्या होगा कि असर पड़ जाएगा। इसी कारण से कि साधारण लोगों के हितों को ध्यान में रखकर इस अधिकार पर आपको क्या प्रतिबंधित किया जा सकता है। दूसरी चीज कि आपको अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, कि जो जनजाति क्षेत्र है उस जनजाति क्षेत्रों में भी आपको बसने पर क्या है कि प्रतिबंधित है। हो सकता हो कि आप उस क्षेत्र में बसे, उन जनजातियों को क्या है कि उतना जागरूक नहीं है, आपके भाषा का ज्ञान नहीं है, उनको आपके भाषा का ज्ञान नहीं है। इस कंडीशन में आपकी भी जान का खतरा हो सकता है और उनकी भी क्या जान की खतरा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उसके नेचुरल धरोहर है उस धरोहर को आप जाकर क्या क्षति पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि आप कभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाएंगे तो वहां पर जनजाति क्षेत्रों में घूमने के लिए डीएम से क्या परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। अगर परमिशन नहीं देगा तो आप उस क्षेत्रों में नहीं घूमेंगे। आगे के आर्टिकल को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब 19 के क्लोज 6 के बारे में आइए देखते हैं कि 19 के जो क्लोज 6 है, 19 के क्लोज 6 में सबसे पहले कि इसमें पहले संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसको हटाया गया, तब ये क्या हो गया कि आपको उपजीविका। तो पहले संपत्ति का अधिकार को यहां पर पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे कि इसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार के बारे में कहा गया। अब इसमें संपत्ति का अधिकार के बारे में ये कही गई, जो संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता थी, तो इसे क्या कर दिया गया कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये भी एक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल था और मूल अधिकार में भी। तो इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको यहां से क्या कर दिया गया कि हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो इसको ले जाके भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद क्या 300A में इसको जोड़ दिया गया। यहां पर ध्यान रखिए, इसको काउंट अगर नहीं करते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा 6 आपकी स्वतंत्रता क्या है कि आपके पास निहित है। तो आइए अनुच्छेद 19 के क्लोज 7 के बारे में देख लेते हैं। 19 के क्लोज 7 यहीं पे, इसमें 7 में कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को अपने उपजीविका चलाने के लिए आपको क्या स्वतंत्रता प्राप्त है, अपने उपजीविका चलाने के लिए क्या है कि स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें कहा गया
कि देश के नागरिकों को अपने जीवन यापन करने के लिए किसी भी प्रकार का रोजगार करने की क्या है कि स्वतंत्रता है। कि आप भारतीय नागरिक हैं तो आप अपने जीवन यापन करने के लिए आप किसी भी प्रकार के क्या कर सकते हैं कि रोजगार कर सकते हैं, चाहे लिट्टी बेचना, आप चाहे किसी भी प्रकार से हो कि आप रोजगार कर सकते हैं। किंतु आप कोई ऐसे रोजगार नहीं करेंगे जो संविधान विरोधी हो। कुछ ऐसे रोजगार हैं जो संविधान विरोधी है, जैसे कि आपको अल्कोहल संबंधित सामग्री अगर जो नहीं बेच सकते, अगर ये बेचना होगा तो सरकार से परमिशन लेने की जो आवश्यकता होगी। अस्त्र शस्त्र जैसे है तो वैसे बम बारूद जैसे बेचना होगा तो सरकार की अनुमति की आवश्यकता होगी। आप किसी अन्य प्रकार का रोजगार नहीं कर सकते, जैसे वेश्यावृत्ति संबंधित इन चीजों पर भी क्या प्रतिबंधित किया गया है, जो समाज में क्या कि समाज को क्या करे वो कि किसी प्रकार से डिस्टर्ब करे, तो वैसे आप रोजगार भी नहीं करेंगे। इस बातों को ध्यान रखें। आगे कि अब देखनी है, अब इसमें क्या देखनी है कि इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद में एक अनुच्छेद के क्लोज 1 जो था, यहां पर विशेष करके ध्यान रखें कि अनुच्छेद 1 के क्लोज ए, अनुच्छेद 1 के क्लोज बी, अनुच्छेद 1 के क्लोज सी, ये 3 ऐसे चीज थे जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, आपको क्या थी कि स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार, आपको प्रचार का अधिकार कि आप किसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर जो किसी प्रकार के आपने संस्था कोई चला रहे हैं तो उसका ऐड करने संबंधित अधिकार। बस इतना को क्या करना है कि हम लोगों को इसमें पढ़ना है। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। आगे के वीडियो आपको क्या होगा कि नेक्स्ट आपको अब निरंतर मिलते जाएगा, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक चीज आप सभी से कहना है कि आप वीडियो को देखिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।